बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, इस बुक का। तो वो हमारे पास है आज का टॉपिक है एंटी सीरा। ठीक है, एंटी सीरा मीन्स के हमारे पास इम्यून सीरा, जिसको हम जो होती है सीरोथेरापी कहते हैं। बेसिकली ये आर्टिफिशियल जो है ना प्रोड्यूस हमारे पास फर्स्ट करो एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली तौर पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, स्ट्रांग होता है मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट। लेकिन कुछ लोगों का जिनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती, मींस कि एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होती उनके अंदर, तो उनको ना पैसिव इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड की जाती है बाहर से, जो है ना मेडिसिन की फॉर्म के अंदर। तो एंटी सीरा या हम उसको जो है ना इम्यून सीरा थेरापी भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर प्रिपरेशंस containing antibodies introduced into the body of patient। एंटीसीरा क्या होती है कि ये हमारे पास इस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें एंटीबॉडीज होती हैं इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जिनको बॉडी ऑफ पेशेंट के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर की जाती हैं टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए, मीन कि उनके उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके जो है ना इस तरह की प्रिपरेशन उनको एडमिनिस्टर की जाती है, जिनको हम एंटी सीरा कहते हैं। जो क्या होती है कि बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं, जिनको पेशेंट्स के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द पेशेंट्स आर कॉल्ड एंटी सीरा। अब इनके क्या यूजेस हैं? दे आर यूज विद एडवांटेजेस दैट दे प्रोवाइड इमीडिएट एंड इफेक्टिव सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज। इनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब हम पेशेंट को ये इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो पेशेंट्स को ये एक इमीडिएट मीन फौरी तौर पे एंड इफेक्टिव सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। सेकेंड है एंटीसीर आर यूज बोथ प्रोफाइलेक्टिकली एंड थेराप्यूटिकली। प्रोफाइलेक्टिकली मींस प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर यूज होती हैं, पेशेंट को पहले ही देते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक अगर कोई जर्म कोई डिजीज वगैरह आ जाती है तो पेशेंट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग हो, उसका इम्यून सिस्टम पेशेंट्स का, ठीक है। तो उसके इसके लिए हम ताकि बाद में कोई अटैक हो किसी वायरस वगैरह का, बैक्टीरिया का, तो उसका इम्यून सिस्टम पहले ही स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज का, उसको हम प्रोफाइलेक्टिकली कहते हैं। सेकंड हमारे पास है थेराप्यूटिकली। थेराप्यूटिकली मीन अब एक पेशेंट बीमार हो चुका है, तो उसको इलाज करने के लिए, ठीक है, उसकी किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम उसको थेराप्यूटिक कहते हैं। और थेराप्यूटिकली भी हम दे सकते हैं, प्रोफिलैक्टिकली भी दे सकते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा, ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है स्पेसिफिक एंटीसीरा। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा जो होती है इनको हम नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो स्पेसिफिक एंटीसीरा होती है, इसके अंदर एंटीटॉक्सिन मुख्तलिफ टॉक्सिन डाल के सीरा तैयार किया जाता है। सेकेंड इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल आ जाती है, हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह से भी इसको बनाते हैं। एंटीवायरल सीरा वायरस वगैरह के अगेंस्ट बनाते हैं, टॉक्सिन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट। उसके बाद हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा। दो टाइप्स की होती है ना, स्पेसिफिक होती है, दूसरी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है। हम देखते हैं कि नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा कौन सी होती हैं। उसके अंदर हमारे पास है ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो इंसान की नॉर्मल जो इम्यूनोग्लोबुलिन उसके अंदर आ जाती है। गैमा ग्लोबिन इंजेक्शन कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबिन ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा टुगेदर विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ग्लोबुलिन बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, उसको हम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं, जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इंसानों की जो प्लाज्मा के साथ साथ जो नॉर्मल उनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जो ग्लोबुलिन वगैरह होती हैं, उनको लेके, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ सीरम की प्रोटीन्स भी होती हैं, तो उनसे जो है ना ये एंटी सीरा बनाए जाते हैं, तो इसके इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं। गैमा ग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टेंट कंपोनेंट ऑफ, इसके अंदर मुख्तलिफ तीन कंपोनेंट होते हैं एंटीबॉडीज के या ग्लोबुलिन के, जिसको हम आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है, ये तीन इनके नाम है, आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। ये तीनों मोस्टली यूज होती हैं एंटी सीरा बनाने के लिए।
इट इज गिवन IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इनके मसल्स में दी जाती हैं। एंड इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ वायरल एंड लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, मुख्तलिफ जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, मुख्तलिफ वायरस वगैरह की वजह से जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, उन तमाम डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। इन्फेक्शन डिजीज के लिए, ठीक है, सच दे since they are prepared from human so well tolerated, क्योंकि इंसानी जिस्म से प्रोटीन्स ली जाती हैं जिसको हम ग्लोबुलिन्स कहते हैं, उससे ये वाली एंटी सीरा तैयार की जाती हैं। इसीलिए इस तरह के जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं वेल टॉलरेटेड होते हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। सेकेंड हमारे पास है स्पेसिफिक एंटी सीरा एंटी टॉक्सन। अब ये कौन सी होती है कि दीज आर एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना भी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टॉक्सिन्स के लिए इस तरह की एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, which combined with toxin to neutralize its toxicity। इनके अंदर बेसिकली टॉक्सिन्स जो होते हैं यूज होते हैं मुख्तलिफ, जो उनके साथ मिल जाती हैं और टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, मीन्स कि उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी हमारे पास डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिप्थीरिया, गैस जो होती है गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन, टेटनस की एंटीटॉक्सिन होती हैं, स्टेप्टोकोकस एंटीटॉक्सिन, ये हमारे पास स्पेसिफिक एंटी सीरा एंटीटॉक्सिन है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है एंटी बैक्टीरियल सीरा। These provide passive immunity against disease caused by endotoxin producing bacteria, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो अंदर हमारे सेल्स के अंदर मुख्तलिफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ जर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो एंटी सीरा ली जाती है उनको एंटी बैक्टीरियल सीरा कहते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज एंटीटॉक्सिन, ठीक है, जिस तरह एंटीटॉक्सिन बनती है उनको भी बिल्कुल उस तरह बनाया जाता है, एक्सपेक्ट सिवाय ये होती है कि इनको आईवी रूट्स और इनके इंजेक्शन के रूट होती है, ठीक है। आईवी रूट के थ्रू देते हैं, मीन्स के विंस वगैरह के अंदर देते हैं। मेथड ऑफ रिफाइनिंग द सीरा आर डिफरेंट बिकॉज एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। अब जो रिफाइन करने के मीन्स के जो प्योर फॉर्म में सीरा को सेपरेट करने के मेथड होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो गामा ग्लोबुलिन की फ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है BPC, ठीक है, लेप्टोस्पैरा एंटीसीरम, ये बैक्टीरियल जो होती हैं वो मीन्स के एंटीबैक्टीरियल है, BPC भी इसको कहते हैं, इसको लेप्टोस्पैरा एंटीसीरम भी कहते हैं। उसके बाद है एंटीवायरल सीरा। Antiviral antibodies are believed to act differently because viruses are intracellular parasites, ठीक है, जो एंटीवायरल एंटीबॉडीज होती हैं वो मुख्तलिफ तरह से एक्ट करती हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, एंड एंटीबॉडीज कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल, और जो एंटीबॉडीज होती है वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती बल्कि हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, सीरम के अंदर होती है। Therefore, inactivation must take place in the body fluid, इसीलिए बॉडी फ्लूइड के अंदर इनकी इनएक्टिवेशन ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो जितना भी पैरासाइट्स होते हैं वो सेल्स के अंदर होते हैं और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकती हैं, इसीलिए जितना भी होती है ये वाली इनएक्टिवेशन इनकी होती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हो सकती है। प्रिपरेशंस इनकी किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल सीरा आर प्रिपेयर्ड इन ह्यूमंस, ठीक है, इंसान के अंदर बहुत सारे एंटीवायरल जो सीरा होते हैं वो बनाए जाते हैं। सेंस horses are not susceptible to several viral infection. However, rabies anti-sera is prepared in the horses, ठीक है, हॉर्स में इनके होस्ट होता है उससे लेते हैं सेल्स वगैरह, रबीज के एंटी सीरम उनको बनाया जाता है। रबीज आपको पता है क्या, एक डिजीज होती है जो पागल कुत्तों के काटने से होती है। ये हमारे पास मैक्रोबायोलॉजी का सिलेबस था, ठीक है, ये एंड हो गया है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रह गया बायोकेमिस्ट्री, तो उसके अलावा हम ना प्रैक्टिकल कल से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर आपको एंटीसीरा का पता होना चाहिए उसमें कितनी टाइप्स हैं, उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ हमने कल वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास बुक खत्म हो गई है, तो इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे।